पाक नाम में आप सबको सलाम मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और जो हमारा जिंदा खुदा है, जो लातब्दील खुदा है, जो वाहिद खुदा है और उसका कलाम भी वाहिद है और पूरी कायनात में बाइबल मुक़द्दस एक खुदा का कलाम, ओनली वन होली बाइबल। तो आज हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद की बात को मानना, उसके पीछे चलना। तो इस पर आज हम गौर करेंगे। मरकज़ की इंजील उसका 10वां और उसकी 17 आयत, मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स 17। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़पन ही से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उससे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ पे कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। खुदा के पाक कलाम सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। जो हमारा जिंदा खुदावंद है, आज का ये जिंदा कलाम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुनादी कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे और जगह जगह जाकर मुल्कों में, सूबों में, हर जगह पर मुनादी कर रहे थे, तो बहुत शोहरत फैल गई। यीशु को लोग जानना शुरू हुए और ये जो शख्स लिखा है कि दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु के पास आया और कहने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं तो कैसे पाऊं। तो खुदावंद यीशु को उस पर बहुत प्यार आया और खुदावंद यीशु ने उससे कहा कि तू जो है हुक्मों को जानता है, यानी कि जो मूसा को शरीयत दी गई थी 10 हुक्म, तो उनको जानता है। क्योंकि वो यहूदी था, क्योंकि यहूदी बाखूबी इस बात को जानते हैं कि 10 हुक्म उन पर अमल करते हैं कि चोरी ना कर, झूठ ना बोल, ये सब बातें खुदावंद ने उसको बताई। और वो शख्स जो यहूदी था, इसने कहा कि हाँ खुदावंद, मैंने इस पे बचपन ही से, लड़पन ही से अमल किया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक कमी है, क्योंकि ये शख्स जो था बहुत अमीर था और खुदावंद ने कहा तुझ में एक कमी है, जा अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा कि आसमान पर तुम्हें खजाना मिलेगा। तो ये शख्स ने जब सुना तो गमगीन हो गया, क्योंकि ये चाहता था मैं हमेशा की जिंदगी भी पालूं और ये जो 10 हुक्म है मैंने उस पर अमल कर लिया तो हमेशा की जिंदगी पा चुका हूँ। इसलिए वो खुदावंद के सामने इस बात का इकरार करता है कि मैंने बचपन से किया, लेकिन वो जो दुनिया का माल था वो नहीं छोड़ना चाहता था। अब खुदावंद खुदा यीशु मसीह अगर किसी शख्स को कुछ कहता है कि ये सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, तो अगर वो शख्स खुदावंद की बात नहीं मानता, उसके पीछे नहीं हो लेता, तो फिर उसके लिए बड़ी अफसोसनाक बात है और वो कभी खुदावंद की बातचीत में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि उसने खुदावंद की बात को नहीं माना। तो ये गमगीन होकर चला गया और जिंदगी को उसने छोड़ दिया। दुनिया के माल जो था उसको उसने अहम समझा अपने लिए, उसको हमेशा की जिंदगी जो है हासिल उसने ना की, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे
पसंद ना किया। तो इसका हमने फर्क देखा कि खुदा का इसने हुक्म नहीं माना, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको कहा था कि मेरे पीछे हो ले। फिर हम जब मत्ती रसूल को देखते हैं, उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं, ये जो लावी है ये भी बहुत मीर था। ये लावी कबीला का था और ये यहूदी था और बहुत मीर था, और इसने यह अपनी चौकी पर बैठा था, यहाँ पर मसूल लेते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। तो ये उसी वक्त सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। ये है जिंदगी की बात, यीशु मसीह की बात को माना। फिर खुदावंद यीशु ने उसको अपना रसूल बनाया, रसूल बना दिया और उसको बरकत दी, हमेशा की जिंदगी दी। और फिर हम देखते हैं कि जब उसने अपने घर में दावत की अपने खुदावंद यीशु की, तो शागिर्द भी साथ थे। आप जानते हैं कि बहुत भीड़ भी खुदावंद के साथ थी। वो भीड़ जो है बाहर खड़ी होती थी जब वो किसी के घर में दावत के लिए जाता था, लेकिन 12 शागिर्द हर वक्त साथ रहते थे। लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह लावी के घर में खाना खाने बैठा, तो बहुत से मसूल लेने वाले, गुनहगार, इस तरह लोग आए। और जब आए तो वहाँ पर फकीह और फरीसी जो खुदावंद पर सवाल करते थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने शागिर्दों से कहा कि तेरा उस्ताद गुनहगारों, मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। और यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बीमारों को तबीब की जरूरत है। रास्तबाजों को नहीं, गुनहगारों को जरूरत है, यीशु मसीह ने उनसे कहा। तो लिखा है कि जब लावी ने ये हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया, खुदावंद यीशु मसीह की बात मानकर उसे उसके पीछे हो लिया, तो हम देखते हैं उसने हमेशा की जिंदगी पाई। और उस लावी के मत्ती रसूल की वजह से बहुत से गुनहगारों ने और मसूल लेने वालों ने, गिरे हुओं ने, वो मीर भी थे, दौलत वाले भी थे, उन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल कर लिया और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया। अगर आज कोई खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आएगा, तो वह हमेशा की जिंदगी पाएगा और फिर उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और लोग भी उसको देखकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनना, उसका कहना मानना कि वो कहता है कि मेरे पीछे हो ले, तो जरूर उसकी आवाज सुने और उसके पीछे हो ले। तो आज के कलाम की वसीला से खुदावंद आप सबको और मुझे कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।